हेलो नमस्कार राम राम। मैं आपका भाई राजवीर गुजर बस्सी हमेशा एक स्ट्रांग चीज को लेकर हमेशा उतरता हूं और कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत सी चीजों का नहीं पता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जिस मामले में बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं देसी भाषा में भसड़ मच चुकी है। भसड़ क्यों मच चुकी है? क्योंकि जब तक हमें तथ्य और प्रमाण पता नहीं थे तब तक हम उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं गुमराह थे। जब तथ्य प्रमाण हमारे हाथ और हमारे सामने आए तो हमें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान जिनकी जाति को हमेशा गुमराह करके रखा गया सिर्फ इसलिए कि कहीं ना कहीं उस जाति को छुपाकर अपने खुद की जाति को श्रेष्ठ बताया जा सकता है। देखो पहले भी हम ये चीज मतलब कहकर या बोलकर नहीं साबित कर चुके, ये साबित कर चुके अपने कर्मों से कि हम ऑलरेडी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय है, क्षत्रिय रहेंगे। अब कुछ लोग जो है उनको तथ्य पता चलने के बाद भी वो जीरो यानी कि शून्य ही रहेंगे, शून्य ही रहना चाहते हैं। उनमें से है बड़ा जबरदस्त और बहुत ही गुमराह करने वाला मामला कि अक्षय कुमार की मूवी पृथ्वीराज जिसके अंदर कहीं ना कहीं उनकी जाति को लेकर असमंजस बना रखा है, उसको लेकर गुर्जर समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। हालांकि मैं कभी भी जातिवाद की बात नहीं करता, ना ही मैं कभी बढ़ावा देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जब बात ऐसी हो जाए, जब गले से ऊपर आने लगे तो समझ लो कि अपनी बात को आपको बोलना पड़ेगा। अगर आज नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि जब हमारा इतिहास देखो क्या होता है, हमने जो सुना है, हमने जो पढ़ा है, उसी को हमने सच माना है। मान लो कि मैंने कह दिया किसी से कि मेरे पापा की 2 औलाद और थी, समझो इस बात को कि मैंने कह दिया मेरे पापा की 2 औलाद और थी मेरे बच्चों को, तो उनके बच्चे ये समझेंगे कि हां शायद हमारे दादा की 2 औलाद और थी। और अगर मैंने किसी किताब में लिख दिया तो उनको सच लगेगा, लेकिन क्या उन्होंने देखा? नहीं। जिसके दम पे देखा जा रहा है वो करीब 400 साल पुराना प्रमाण है, जबकि वहां के ओरिजिनल प्रमाण जो समय के हुआ करते थे या फिर है वो सारे के सारे प्रमाण झूठे हैं। ओरिजिनल समय के ही सच्चे हैं। उनको आप सबको पढ़ोगे, चाहे शिलालेख में पढ़ो, चाहे आप पुराने जितने भी प्रमाणों में आपको पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान गुर्जर चेची वंश का यानी कि हमारे श्री देवनारायण जी के वंश का एक ऐसा नमूना, ऐसा मिसाल बन चुका था जिसे देखकर लोग इंस्पायर हो सकते हैं। जिन्होंने अपनी अकड़ और अपनी जिद पे अड़े रहे, अपना साम्राज्य कहीं ना कहीं अपना साम्राज्य सौंप नहीं दिया उन लोगों को जो लोग उनको जबरदस्ती अपनाना चाहते थे, उस साम्राज्य को जबरदस्ती लेना चाहते थे। आखिरी दम में जब उनकी आंखें भी फोड़ दी गई तब भी उन्होंने शब्द भेदी बाण से सामने वाले को खत्म कर दिया। आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो लड़ाई है, इस फिल्म को लेकर जो असमंजस बना हुआ है, मैं बता देना चाहता हूं उन बॉलीवुड के भांडों को जो कहीं ना कहीं हमें साबित करते हैं कि हम अपनी लड़ाई को कमजोर समझते हैं। तो जनाब सुनिए कान खोलकर, 2 तारीख को अजमेर के अंदर भव्य सम्मेलन लगने वाला है और जिसमें दम है वो रोक के दिखाए कि हमारे बाप दादाओं को अपने बाप दादा बताने की कोशिश करने वाले लोगों को, क्योंकि हमें राजपूतों से हमेशा ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छे शब्द रहे हैं, संबंध रहे हैं, मगर बॉलीवुड के भांडों ने इन व्यवहार को, इन चीजों को बिगाड़ने का काम किया है। चाहे आप अब हमारी मत ले लो भाई, राजपूतों तुमको कह रहा हूं सामने से, तुम्हारी कह के ली कि नहीं ली? पद्मावत में ली ना? तो बस वही बात यहां आ रही है। जातियों के नाम पे लड़ाना, ये सारे काम, कंट्रोवर्सी पैदा करना, फिल्म को पब्लिसिटी स्टंट लेना, ये बॉलीवुड का काम है। और जो जिसका है वो उसका ही रहेगा। सत्य प्रमाण के आधारित पे आप आइए ना, जितनी बड़ी सभा बुलाओगे, जितनी जगह पर आप बुलाओगे, ये साबित करने के लिए हमारे बुद्धिजीव लोग हैं ना, उनसे आप संबंध करिए, उनसे आप सामने बातचीत किए।
देखो अभी मनीष गुर्जर जी कमेंट कर रहे हैं कि गुर्जर समाज कब एक होगा इस मुद्दे पर। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैंने एक पोस्ट करी थी, उसमें कुछ यानी कि राजपूत समाज कुछ लोगों में सीमित नहीं है, लाखों में सीमित है। जिस प्रकार गुर्जर समाज अपना आप में बहुत बड़ा समाज है, वही बहुत बड़ा समाज राजपूत समाज भी है। जब दोनों समाज जिसमें अपने आपसी सौहार्द के साथ रह रहे हैं और आसानी से रह रहे हैं, तब इस मामले में कहीं ना कहीं एक नया मोड़ आ गया और वो फिल्म बनाने का मोड़ आ गया, क्योंकि पता था इस मामले को लेकर थोड़ी सी खींचतान पहले से ही चल रही थी। अब डायरेक्टर को भी पता है कि भाई, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़े डायरेक्टर है साहब, उन्होंने फिल्म बना दी इसलिए कि दोनों जातियां लड़ेगी और फिल्म को पब्लिसिटी स्टंट मिलेगा। उस पब्लिसिटी स्टंट के साथ ही वो कमा के निकल जाएंगे। लेकिन अगर लड़ेंगे तो कौन लड़ेंगे? ये लोग लड़ेंगे। आपको याद होगा जब पद्मावत मूवी आई थी तो उसको बहुत ज्यादा हिट कराने के मामले में जानबूझकर उसके कुछ ऐसे तथ्य पेश किए गए थे जिनके खिलाफ हम भी थे। हमारी पुरानी पोस्ट उठा के देखिए जनाब, हम आपके साथ हमेशा थे। इतिहास जो हमें बताया गया उसे हमने सच माना, पर जब उसे खोदा गया कौन किसका था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतिहास में जो जिसका था वो रहेगा। जब खोदा गया तो पता चला कोई बात नहीं भाई, इस बात पे बहस क्यों कर रहे हैं? जो निकल चुका उस पर राजपूत समाज क्यों बहस कर रहा है? क्यों? अगर वो बहस नहीं करेगा तो फिल्म कैसे हिट होगी? यही तो मुद्दा है। आप सभी लोगों को जो समझाना चाह रहे हैं, हम इसी मुद्दे पे तो समझाना चाह रहे हैं। कभी कोई राणा आता है, कभी कोई काणा आता है, कभी कोई आता है और समाजों को आपस में लड़ा देता है। क्या यहां पर आपसी सौहार्द के साथ हम लोग नहीं रह रहे? रह रहे हैं। सदियां हो चुकी है मेरे रहते हुए साथ में। हम भी बड़े प्यार से बना सा कहते हैं, बना जी कहते हैं, आप भी बड़े प्यार से गुजर साहब कहते हो। कहीं ना कहीं इन समाजों में आपसी सौहार्द शुरू से ही था, लेकिन कभी राजनेता तो कभी फिल्मकार इन समाजों में आपस में फूट डालने का काम करते आ रहे हैं। 2 तारीख को जो अजमेर के अंदर बड़ी सम्मेलन है, उसमें ये आप बॉलीवुड के भांडों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और खुश मत होइए आप लोग, हम लोगों से आप कमा नहीं सकते, हम लोग आपको कमाने देंगे भी नहीं। ये सच मानिएगा, आप वहां बैठे बैठे कुछ भी बना दोगे और सोचोगे कि जातियां लड़ेगी और आप जीत जाओगे, तो ऐसा नहीं होगा जनाब। हमारी लड़ाई को आप अलग डायरेक्शन में ना ले। और कुछ खास लोगों को भी एक मैसेज है कि देखो, कहीं ना कहीं एक बात समझ लीजिए, हमें अपनी जाति से प्रेम है, इसे कहने से हम कतराते नहीं हैं। हमें अपनी जाति पे गर्व है, इसे कहने से हम कतराते नहीं हैं। लेकिन हमें किसी जाति से समस्या है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमें सभी जातियों पे गर्व है, पर सबको अपनी खुद की जाति से प्रेम ज्यादा होता है, ये स्वाभाविक होता है। मुझे भी अपनी जाति से बहुत प्रेम है, पर किसी भी जाति से नफरत नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं मैं राजपूत समाज को भी कि गड़े मुर्दे उखाड़िए मत, लड़िए मत, सौहार्द से रहिए। जो सच्चाई जिसकी है उसको वहां रहने दीजिए। हम आगे भी एक थे, हम पीछे भी एक थे और आगे आने वाले समय में भी एक ही रहेंगे। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि इस मामले को आज से नहीं है, तथ्यों के ऊपर काफी समय से डिस्कस किया जा रहा है और आपके पास तथ्य नहीं है तो मान लीजिए कि ये देखो, ये झूठी बात नहीं बोली जा रही है या फिर जबरदस्ती किसी चीज को अपनाने की कोशिश नहीं की जा रही है। तथ्य प्रमाण के हिसाब से माना गया है कि चेची जो हमारे गोत्र हुआ करता है, वो आज भी चौहान के रूप में गुर्जर समाज में गोत्र है और उस गोत्र में ही श्री देवनारायण जी का वंश भी चौहान वंश ही माना गया है शुरू से। अब आप कल को कहोगे कि श्री देवनारायण जी तो हमारे हैं। देखो, ये आप नहीं कहोगे, आपको कहलवाया जाएगा। कोई लाइव आएगा तो कोई न्यूज में पब्लिक दे देगा, लोग सिर्फ गुमराह हो जाएंगे। अपना पेट पालो भाई, कमाई धमाई करो, कई मतलब है इन चीजन में। एटीएम के गार्ड बनने से क्या मतलब है? इसलिए
2 तारीख की सभा में मैक्सिमम लोग पहुंचे। हमें एक दूसरे समाजों से बहुत प्रेम है, उस सौहार्द को बनाए रखें और बॉलीवुड के भांडों की चड्डी उतार दो। जय हिंद। श्री देवनारायण जी की जय। करणी माता की जय। राम राम से।